बाद में उतार लीजिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ इससे पहले हुआ कैसे कैसे। हाँ, अपन एक राजा पढ़ रहे हैं और उसका नाम है महाराणा राज सिंह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बेटा है जगत सिंह का, जगत सिंह वही है जो हमेशा बीमार रहा है। हाँ, ऐसे याद रखिएगा, जगत सिंह नाम है इसका मतलब हमेशा बीमार रहा है, वो राजा है जगत सिंह। और उसी के लिए दान दिया। दान किसने दिया? कृष्ण भट्ट ब्राह्मण ने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और बहुत ज्यादा दान दे दिया है, बहुत ज्यादा का मतलब अनाप शनाप दान दिया है आपके, ध्यान रख लीजिएगा। अब आगे उसका बेटा बीमार आदमी है। बीमार आदमी जिंदा नहीं रहेगा ज्यादा टाइम तक, जल्दी जल्दी मरेगा। बीमार होने का मतलब फिक्स यही है कि मरना, ठीक है। भगवान का टिकट अगर कंफर्म हो जाता तो आदमी बीमार हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि बीमार है, मरेगा, मरेगा तो नेक्स्ट राजा बनेगा। राजा कौन सा भी आपके? राज सिंह। राजा का बेटा है, राजा का बेटा, इसका मतलब सुख सुविधा में बहुत ज्यादा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपन ने 1615 में एक संधि करवा दी है, उस संधि को क्या कहते हैं? मेवाड़ मुगल संधि। और उस संधि में की पहली शर्त तय हुई है। शर्त क्या तय हुई है? शादी नहीं करेंगे, ठीक है। हम मेवाड़ वाले शादी वहां पर नहीं करवाएंगे, किसी भी बहन बेटी की शादी नहीं करवाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। किस में नहीं करवाएंगे? मुगल खानदान में नहीं करवाएंगे। लेकिन कोई मुगल खानदान की बेटी अगर शादी करना चाहे हमसे तो हाँ कर लेंगे, उस समय कोई शर्त नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। सिर्फ शादी नहीं करवाने की शर्त है, ठीक है। बाई के चांस वो करना चाहे तो हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये ऐसी उन्होंने शर्त रखी है। और इसके तहत ये कहा गया है स्पेशली कि दूसरी शर्त क्या थी? अरे सेकंड शर्त क्या थी? महाराणा स्वयं तो उपस्थित होगा नहीं, ठीक है, बल्कि उसकी जगह दरबार में, मुगल दरबार में उपस्थित होगा, वो कौन होगा? राजकुमार उपस्थित होगा। ये दूसरी शर्त थी। तो उस समय से ये जो भी राजकुमार होते थे वो सारे सारे मुगल दरबार में उपस्थित होते थे, ठीक है। कर्ण सिंह उपस्थित हुआ था। कर्ण सिंह के बाद कहा जाता है उसका बेटा जगत सिंह जब राजकुमार था तो जगत सिंह भी मुगल दरबार में आता जाता रहता था, लेकिन वो बीमार था तो कम गया था, ठीक है। जब जगत सिंह यहाँ का राजा बना तो यहाँ का राजकुमार है वो यही है, कौन है भैया आपके? राज सिंह। तो मुगल दरबार में कौन जाएगा आपके? राज सिंह जाएगा। तो स्पेशली मुगल दरबार में बहुत ज्यादा आना जाना होता रहता था, वो इस राज सिंह का होता रहता था। मुगल दरबार में जब यहाँ का राजा वहां पर मुगल दरबार में राजकुमार जाता था तो ऑब्वियसली उनकी दोस्ती भी होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उधर कहा जाता है कि अमर सिंह के समय वहां का राजा कौन है? जो प्रथम मेवाड़ मुगल संधि हुई है उस समय मुगल दरबार का राजा कौन है? जहांगीर। जहांगीर के बेटे का नाम क्या है? शाहजहां। शाहजहां के बेटे का नाम क्या है? औरंगजेब। क्या नाम है? औरंगजेब। वो भी इधर 2-3 पीढ़ियां हो गई है। अमर सिंह का कर्ण सिंह, कर्ण सिंह का जगत सिंह, जगत सिंह का राज सिंह। तो उधर कहा जाता है जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि राज सिंह और औरंगजेब लगभग हम उम्र के थे। हम उम्र के थे मतलब समान उम्र के थे। राज सिंह रेगुलर जा रहा है, अरे तेरी तो कहां चला गया? इधर अब इधर राज सिंह रेगुलर जा रहा है, वो मुगल दरबार में जा रहा है। और इसका सहपाठी है या समान उम्र का आदमी है वो वहां पर औरंगजेब है। स्वाभाविक है, समान उम्र के होंगे तो कोई तंबाकू मांगेगा, दूसरा तंबाकू देगा, कोई सिगरेट मांगेगा, दूसरा सिगरेट देगा, अच्छी सी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। और अपने मेवाड़ वाले तंबाकू खाते हैं इसलिए अच्छी दोस्ती जल्दी कर लेते हैं। तो ये इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, वो औरंगजेब से हो गई है। किससे हो गई है? औरंगजेब से हो गई है। बहुत अच्छे मित्र है, वह अच्छे का मतलब बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र है, दोनों बहुत पक्के दोस्त है। और ऐसी दोस्ती है कि कोई भी एक दूसरे से बात छुपाते ही नहीं है, इतनी गहरी दोस्ती है ये कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में कहा जाता है उधर से उसका बाप मरता है, औरंगजेब का शाहजहां मरता है तो औरंगजेब नया शासक बनता है। इधर से इसका बाप मरता है, बाप कौन है? जगत सिंह। तो नया राजा बनता है वो ये बनता है, कौन बनता है भाई आपके? राज सिंह बनता है, ठीक है। इतनी गहरी दोस्ती है कुछ पूछो मत। फिर अचानक इतना विवाद कहां से शुरू होता है कि अपन सारा पढ़ता है मुगलों से संघर्ष हुआ, इन्होंने युद्ध किए। फिर कहा जाता है कि अपने एक इधर वाला भी युद्ध करने गया सलूंगर वाला, और अपन वाले जब भी युद्ध में जाते हैं तो कहा जाता है गर्दन कटा के आ जाते हैं, ठीक है, लड़के जीत के तो आते हैं नहीं। तो कहा जाता है कि फिर वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए। तो कंडीशन यही है यहाँ पर कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों दिल्ली के दरबार में ही रह रहे हैं। और दिल्ली दरबार में जैसे ही रह रहे राज सिंह और औरंगजेब भी साथ साथ रह रहे, उनकी भी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। अचानक कहा जाता है हर चीज ये शेयर करते हैं एक दूसरे से, आज क्या हुआ, शाम को खाने में क्या हुआ, दाल बाटी बनी थी कि नहीं बनी थी, फिर पेट में गैस बन गई, ऐसी बातें भी शेयर कर देते हैं। साले हराम हो रही है तो अपन बात करते हैं यहाँ से।
ठीक है। विवाद कहां से शुरू हुआ है? तो विवाद हमेशा भाइयों से ही शुरू होता है और कोई विवाद की जड़ की जगह नहीं होती है, ठीक है। कोई कोई भाई जीवन में आती है और वो सारे लाकड़े डाल के चली जाती है। तो कहा जाता है कि एक भाई है, नाम कौन सा है? चारुमती। उसका मूल नाम ये है, नाम कौन सा है? चंचल कंवर। रहने वाली है वो आपके रियासत की रहने वाली है जिसका नाम है किशनगढ़। कौन सा नाम है? किशनगढ़, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाप का नाम है आपकी ये रूप सिंह राठौड़ है, भाई का नाम है वो ये आपके राठौड़ है। नाम कौन सा भी आपके? मानसिंह राठौड़ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाप और भाई सबके होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने मेन पर लोकेशन पर फोकस करना। लोकेशन कौन सी है? चारुमती। और इसी का मूल नाम है वो क्या भी आपके? चंचल कंवर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब स्वाभाविक है जो किशनगढ़ के राजा है रूप सिंह राठौड़ और मानसिंह राठौड़ ये भी दिल्ली के अधीन ही है और दिल्ली के अधीन है तो स्वाभाविक है इन्होंने वो संधि नहीं की है, पहली शर्त वाली संधि नहीं की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इनमें ऐसा नहीं है कि हम मुगल खानदान में विवाह नहीं करवाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने जब भी ये गुलाम हुए तब से संधि की कि अपनी बेटी बहन वगैरह का विवाह करवाएंगे वो आपके मुगल खानदान में ही करवाएंगे। लड़कियां भी ऑब्वियसली पता रहता था कि हमको उस खानदान में विवाह करके जाना है। कौन से खानदान में विवाह करके जाना है? मुगल खानदान में विवाह करके जाना है, ठीक है। तो पहले से ही सलाम वालेकुम, मालिकुम सलाम वगैरह करने लग जाती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। इसकी भी एंगेजमेंट फिक्स हुई है, कौन सी की? चंचल कंवर की। और वो एंगेजमेंट फिक्स हुई है वो उस आदमी से हुई है, दिल्ली वाला राजकुमार औरंगजेब, ठीक है। एंगेजमेंट फिक्स हुई है मतलब दोनों क्या करेंगे? शादी। ध्यान तो है। नेक्स्ट आगे, नहीं तो ऐसा नहीं है तलाक ले लेंगे डायरेक्टली, ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, औरंगजेब से शादी होने वाली है। औरंगजेब हर चीज शेयर कर रहा है, वो किससे शेयर कर रहा है? आपके राज सिंह से शेयर कर रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वो ये भी बता रहा है कि देख मेरे एंगेजमेंट हुई है। मेरी एंगेजमेंट किससे हुई है? चंचल कंवर से हुई है। कहाँ की रहने वाली है? बहुत अच्छी राजकुमारी है, ठीक है, मुझसे बहुत प्रेम करती है वगैरह। दिल्ली वालों को सिर्फ दिल मिलाना आता है, मतलब प्रेम करना आता है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन वाले लोग हैं, ये अपन वाला यहाँ पर ये लिखा, ध्यान रख लीजिएगा। कहाँ पे आपके? राज सिंह, ध्यान रख लीजिएगा, राजस्थान में दक्षिण भारत वाले, उनको स्पेशली आता है कि दिल तोड़ के फिर प्रेम करना आता है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक और लोग हैं जो यूपी के लोग हैं, वो तो और भी अलग ही लेवल के, ठीक है, उनको रिश्ते सीधे तोड़ना आता है, बाकी कुछ मिलाना नहीं आता है। हमेशा अपन वाली अगर वहां पर न्यूज पढ़ोगे तो ये आएगा, दिल्ली वालों की न्यूज पढ़ोगे तो यही आएगा, लगभग हेडिंग यही होती है कि प्रेमी प्रेमिका ने की कोर्ट मैरिज, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। अपने यहाँ पर अलग से ही हेडलाइन चलती है और वो ये चलती है कि 7 फेरे लेने से ही दुल्हन पहले फरार, प्रेमी ले भागा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में तो और अलग ही हेडलाइन चलती है, वो तो 2-3 दिन पहले ही आपने पढ़ी होगी कि दामाद ले भागा सास को, ठीक है, ससुर परेशान, खतरनाक हेडलाइन है। समधी ले भागा समधन को, ठीक है, खतरनाक इंसिडेंट हो रहे हैं यूपी में। तो ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को हो क्या गया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जिससे शादी करनी पड़ती है उससे नहीं करते, किसी और से ही शादी कर लेते हैं। और फिर पूरा पुलिस महकमा होता वो बेचारा परेशान होता है कि इन सास और दामाद को ढूंढने का। एक दिन तो 7 दिन तो वो सास और दामाद वाली हेडलाइन ही चली थी, ध्यान हो तो, कि 22 साल का दामाद है 45 साल की सास को ले भागा। और वो लड़की कह रही है कि मेरी मम्मी और ये दोनों आपस में बातें करते थे कमरे में, हम सोचते थे कि दहेज की बातें कर रहे और पता नहीं ये प्रेम की बातें करके चले गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाद में जाके पता नहीं मिली कि नहीं मिली, वो मिल गई, अच्छा ले आए वापस, ससुर ने पीटी, अच्छा अभी तक थाने में ही है, अच्छा थाने में। इसके बाद की आगे हेडलाइन अपन ने पता नहीं की है, पता करनी पड़ेगी यार हुआ क्या आखिर, ठीक है। खतरनाक उनके इंसिडेंट अक्सर खतरनाक ही होते हैं। खैर अपने वाली स्टोरी पर आते, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है चारुमती का विवाह औरंगजेब से हुआ है। और नेक्स्ट आगे ये सारी बात रोज के रोज अपडेट दे रहा है, वो राज सिंह को दे रहा है। कौन दे रहा है? औरंगजेब अपडेट दे रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और रोज के बता रहा है कि आप बहुत अच्छी लड़की है, बहुत भोली लड़की है, ऐसे है, मेरे से ज्यादा प्रेम करती है वगैरह वगैरह, बहुत ज्यादा कर रहा है। और जैसे ही कहा जाता है कि ऐसे ऐसे रोज की बातें कर रहा है तो राज सिंह का भी मन हो रहा है कम से कम चेक करो कि कितनी बोली लड़की है। कौन सी बोली लड़की है? चारुमती, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कितना किससे प्रेम करती है? कंजर से। कंजर का नाम मैंने कहीं लिखा, ये लिखा, ध्यान रख लीजिएगा। तो कितना प्रेम करती है वो चेक करो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है अकस्मात एक मैसेज भेज देता हाय होकर के, किसको भेज देता है? चारुमती को। चारुमती कुछ ज्यादा ही बोली होती है, ठीक है, इसको जवाब देने लगती है और ब्लॉक कर देती है इसको, किसको? औरंगजेब को ब्लॉक कर देती है। कुछ दिन तो हो सकता है कि ये सोचे कि बेचारी नाराज हो गई होगी मेरे किसी बात से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान नहीं देता है। दूसरा ये कि इसको थोड़ा अभिमान भी हो जाता है, साला मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों ध्यान दूं, अपने आप आएगी, ठीक है। इसको ये नहीं पता होता कि दूसरे भी राजा है,
ठीक है, उनके पास भी जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में यही सब चलता रहता है। उधर से एक दिन अकस्मात इसको थोड़ा थोड़ा सा शक होता है कि चारुमती ऑनलाइन होती है, जवाब नहीं देती है साली, तो ऐसी कंडीशन में शक होगा स्वाभाविक रूप से। तो ये सीधा सीधा इससे कहता है, इससे कहता है, ध्यान रख लीजिएगा। नाम कौन सा है? हाँ, कि मैं विवाह करने आ रहा हूँ। और किससे विवाह करने आ रहा हूँ? चारुमती से। तैयार रहो भाई, ठीक है, डोली बोली सारी सच के मेरी तैयार है, और हमारे यहाँ पर कुछ है भी नहीं विवाह करने में, सिर्फ क्या करना पड़ता है? कबूल है, कबूल है और कबूल है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और विवाह संपन्न हो जाता है। तो इतना ही करना है, तुम तुम्हारे तैयार रहो, हम काजी लेकर आ जाते हैं और 3 बार बोल देते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। कोई लहंगा नहीं सिलवाना हमें, कोई शेरवानी भी नहीं सिलवानी है, क्योंकि कुर्ता पजामा हम पहन ही रखते हैं, कुर्ता डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में इसको पता लगता है, किसको पता लगता है? चारुमती को, कि अब गई काम से, कि विवाह करने आएगा, कबूल है बोलेगा, बोलना ही पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन में विवाह करके ले जाएगा। कोई ये आदमी ले जाएगा। कौन आदमी ले जाएगा? औरंगजेब। मैसेज किसको करेगी? राज सिंह को, ठीक है। कि अब तक बातें बहुत हो चुकी भाई, ठीक है, अगर ले जानी है तो आ जाओ, नहीं तो अपन तो उधर चली, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, लड़की को विशेषकर कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये तो यही कहती है कि अपन तो उधर चलते, आती हो तो आ जाओ। अब टेंशन शुरू होती है, वो इस आदमी को टेंशन शुरू होती है। कौन सा आदमी को? राज सिंह को। बातें करने तक ठीक है यार, भाई समझा देंगे औरंगजेब को कि किसी तरह से बस यार हाय हेलो ही तो किया, और क्या कर लिया, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फिर कह रही है शादी करनी है तो ले जाओ, और सबसे ज्यादा बात ये कह रही है कि भाई ले जाओ, यूं कह रही है, मतलब सहमति दे रही है, तो लानी तो पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में इधर से कहा जाता है कि एक आदमी वापस जाता है, बारात लेके। कौन सा आदमी जा रहा है? राज सिंह जा रहा है, ठीक है। ये सारी सूचना है वो यहाँ का आपके राजसमंद में एक और व्यक्ति होता है जो उदयकरण होता है, वहां का ठिकानेदार होता है, ध्यान रख लीजिएगा। और उदयकरण और राज सिंह दोनों मुगल दरबार में रहते हैं। हमेशा राज सिंह झगड़ा करता था, वो उदयकरण से करता था। तो उदयकरण और राज सिंह की बिल्कुल जमती नहीं थी। मतलब उदयकरण था वो राज सिंह का दुश्मन था, ठीक है, और किसी दुश्मन का दुश्मन होता है वो अपना दोस्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में उदयकरण है वो आपके बन गया था दोस्त, वो इसका बन गया था। किसका बन गया था? औरंगजेब का बन गया था। सारी ये सूचनाएं देता रहता है, ध्यान रख लीजिएगा उदयकरण, कि देख ये दोनों आज यहाँ पर घूमने गए थे, कल यहाँ पर घूमने गए थे, नेक्स्ट आगे ये प्लान है, और नेक्स्ट आगे बात चल रही है शादी की। वो किसकी चल रही है भाई? आपके राज सिंह की चल रही है। वो और ज्यादा उतावल करता है। उतावल कौन करेगा? औरंगजेब, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि अब भी कभी जाता हूँ और कबूले 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 बुलवा के ले आता हूँ। और वो जितना ज्यादा उतावल करता है उतनी उतावल इसको होती है। किसको होती है? आपके मानसिंह राठौर को, क्योंकि इसको अरेंजमेंट करनी होती है। और जैसे ही ये कुछ कहता है तो तुरंत सुन लेती है। कौन सुन लेती है? आपके चारुमती। और चारुमती तुरंत मैसेज करती है, किसको कर रही है? राज सिंह को कर रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी कंडीशन में राज सिंह का जाना पक्का हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से राज सिंह जी जाते हैं, ठीक है, और कहा जाता है कि इनसे झगड़ते वगैरह, इसको तो ले जाऊंगा यूं करके झगड़ते हैं। साथ ये देती है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं होती है, ध्यान रख लीजिएगा। और लड़की के फिक्स होता है जाने दो, नहीं तो जहर पी जाऊंगी। अपन सोचते हैं भाई बेचारी पी जाएगी, वास्तव में तो जाने देते हैं, इतनी माथापोड़ी करते नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा साथ देती है। ऐसी कंडीशन में ये दोनों कहते हैं कि हमको औरंगजेब मार डालेगा, तुम अगर इसको ले गए। किसको ले गए? तो चारुमती को ले गए, तो औरंगजेब हमको मार डालेगा, क्योंकि वो भारत का सम्राट है, हम उसको से लड़ नहीं सकते हैं। चारुमती कहती है कि एक काम करो, तुम इन दोनों को बांध दो, ठीक है, बांध दो कंप्लीटली, काट से बांध दो, बाकी भी जितने लोग हैं उनको बांध दो। औरंगजेब यहाँ पर आएगा तो वो समझेगा कि इनको बांध के फिर लड़ के वगैरह रह गए, 1-2 बकरे और काट दो, खून भी पड़ा रहना चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो सोचेगा कि युद्ध भी किया, इन लोगों ने रोकने की भी कोशिश की है, ठीक है। अकल तो बहुत ज्यादा है, वास्तव में औरंगजेब सही कहता था, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत भोली लड़की है, और बहुत अच्छी जानकार लड़की है यूं। तो कहा जाता है कि ये जानकार ज्यादा होती है। और कहा जाता है कि राज सिंह जी जाते हैं वहां से, इन दोनों को बांधते हैं और फिर इसको ले आते हैं। किसको ले आता है? आपके चारुमती। किशनगढ़ अजमेर में, अजमेर से कोई प्लान तो इनके पास था नहीं, वही घोड़े होते थे, ठीक है, या फिर चलते चलते आते थे। तो वो उधर से रवाना होते हैं, उधर से आदमी रवाना हुआ है, मेन शासक औरंगजेब, और वो किशनगढ़ आने के लिए निकला है। बीच में उसको पता लगता है कि तेरी चारुमती को तो ले गया। सूचना कौन देगा? उदयकरण, जो राजसमंद का ठिकानेदार है, शाहपुरा वाले एरिया का ठिकानेदार है, वो उसको सूचना देता है कि तेरी बड़ी को तो ले गया, ठीक है। उदय सिंह तुरंत के तुरंत मैसेज करता है और सेना बुलाता है दिल्ली से, ध्यान रख लीजिएगा, कि अपन लाएंगे 100%। किसको लाएंगे भैया? आपके
चारुमती या फिर चंचल कंवर को लाएंगे और इसलिए सेना बुलाई जाती है। धीरे धीरे कहा जाता है कि इसको भी पता लग जाता है, किसको पता लग जाता है आपके राज सिंह को, कि औरंगजेब ने अब सेना बुला ली है, दोस्ती वाला काम अब चलेगा नहीं, तो आपको लड़ना ही पड़ेगा उससे, ठीक है। ये कहता है कि मेरी नई नई शादी हुई है और सबसे ज्यादा ये कहती है कि तुम मत लड़ने जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम बाई चांस लड़ने गए तो हो सकता है युद्ध हो, और युद्ध हो तो हो सकता है तुम मर भी जाओ, और तुम मर जाओ तो फिर हाँ अपने को तो डाकना पड़ेगा, किसमें, आग में। ये थोड़ा अभी शादी की है, कल ही तो शादी की है फालतू काम की, और आज ही मैं आग में डाकू, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में तुम मत जाओ, किसी तुम्हारे सेनापति को भेज दो। औरंगजेब भी एक्चुअल में यही चाहता है कि स्वतः ये लड़ने के लिए नहीं है, कौन लड़ने के लिए नहीं है, राज सिंह, ध्यान रख लीजिएगा। दोस्ती अच्छी गहरी थी, सिर्फ वो युद्ध इसलिए कर रहा था, जीतने के लिए युद्ध नहीं कर रहा था। अगर जीतने के लिए वो युद्ध करता तो इसको मार के इसको तो ले जाता, ठीक है, इतना ताकतवर सम्राट था। लेकिन वो इसलिए युद्ध कर रहा था, कोई यूं नहीं कहे तेरी बहरी को ले भाग गया और यहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ, यूं नहीं कहे शासक को, इसलिए वो सेना लेकर आया था, ध्यान रख लीजिएगा। और उसने पहले मैसेज भी किया था कि मैं सेना लेकर आ रहा हूँ, तू तैयार रहना, ठीक है, तू तैयार नहीं रहे किसी और को भेज देना भाई, मेरी भी इज्जत बच जाए, तेरी भी इज्जत बच जाए, और फिर तू इसको रख लेना जीत के। किसको रख लेना, आपके चारुमती या चंचल कंवर को रख लेना। लगभग तूने मेरे साथ विश्वास किया, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये सारी चीजें हुई, तो राज सिंह जी जो है इन्होंने अपने एक दूसरे आदमी को नियुक्ति किया, मैंने यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा, और उसका ये नाम है, नाम कौन सा है, रतन सिंह चुंडावत। जब भी चुंडावत आएंगे तो वो कहाँ के होंगे, जब भी शक्तावत आएंगे तो बिंडर, कहाँ के होंगे, बिंडर के। शक्ति सिंह के वंशज है वो शक्तावत कहलाते हैं, जो चूड़ा के वंशज है वो आपके क्या कहलाते हैं, चुंडावत कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा गया कि इसके लिए चुना गया क्या गया, फिक्स है कि भाई सेना के हरावल भाग में कौन रहेगा, चुंडावत रहेंगे, ठीक है। तो फिक्स है सलूम्बर का जो चुंडावत है वो अग्रिम भाग में रहेगा, अग्रिम भाग में रहकर नेतृत्व करेगा, वो कौन करेगा, आपके रतन सिंह चुंडावत करेगा। तो राज सिंह को जैसे ही युद्ध की सूचना मिली कि वो आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने कहा कि भाई अपनी सेना तैयार करो, मैं खुद नहीं लड़ूंगा लेकिन मेरी सेना लड़ेगी, और सेना लड़ेगी मतलब हरावल बाग में रहने वाला आदमी सबसे पहले नेतृत्व करेगा, और हरावल बाग में रहने वाला आदमी है वो ये है, नाम कौन सा, रतन सिंह चुंडावत। शादियों के साथ दोनों का मुहूर्त एक ही दिन था, भाई शादियों का मुहूर्त एक ही दिन होता है, तो जिस दिन उधर चारुमती से इसने फेरे लिए, उस समय रतन सिंह चुंडावत भी फेरे ले रहा था, और वो ले रहा था, वो हाड़ी रानी से ले रहा था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाड़ी रानी कहाँ की, हड़ौती की। अच्छा, हाड़ी रानी का मूल नाम क्या था, सलकवा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वो आपके स्पेशली इससे फेरे ले रहा था, और जैसे ही कहा जाता है फेरे ले रहा था, तो ऐसी कंडीशन में दोनों की शादी हुई थी, वो एक ही दिन हुई थी, ठीक है। उधर से ये ला रहा था, वो चारुमती को ला रहा था, इधर से ये ला रहा था, वो उसको ला रहा था, किसको ला रहा था भाई, आपके सलहब कंवर को ला रहा था, ध्यान रख लीजिएगा, मतलब हाड़ी रानी को ला रहा था। और कहा जाता है जैसे ही हाड़ी रानी को यहाँ पर लाया सलूम्बर में, तो तुरंत ही, वो तो अभी आया भी नहीं था, ये पहले आ गया था, तो कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में इसको सूचना मिली कि युद्ध में जाता है। अब कहा जाता है कि युद्ध में जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं, राज सिंह की भी नहीं, किसकी नहीं, रतन सिंह चुंडावत की भी नहीं। लेकिन जब भी युद्ध होता था, दूसरे आस पड़ोस वाले आ जाते थे कि वीर साहब तो जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे, युद्ध में जा रहे हैं, और युद्ध में जा रहे थे इसका मतलब उनकी आरती करके उनको विदा करना पड़ेगा, तलवार वगैरह बैठ करके, ये नियम चलता था, ठीक है, क्योंकि युद्ध से वापस आए ऐसा फिक्स नहीं होता है। तो अपने भी जैसे पेटिए देते हैं, मरता है उसको वैसे सारा सिस्टम वही था, ध्यान रख लीजिएगा, कि हो सकता है ये मर भी जाए, तो सारे गांव वाले लोग आते थे और उसको पीटीए देने का काम स्टार्ट कर देते थे। हर युद्ध में फिक्स होता था, ध्यान रख लीजिएगा, और जो आगे ही आगे रहता था उसका तो फर्स्ट में मरेगा वो भी पक्का था, तो वो पहले ही उसको तो पीटिया वगैरह सारा दे देते थे। तो ये सारा देने लगे, वो इसको देने लगे, किसको देने लगे, रतन सिंह चुंडावत को। रतन सिंह की आंखों से आंसू निकले, कल ही शादी हुई है साला, आज ये बाना जी की जय यो करके स्टार्ट हुए, ठीक है, वीर राणा जी की जय यो करके स्टार्ट हुए, और हो सकता है मैं मर जाऊंगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है आपका घर बना हुआ है, घर में से इसकी आरती वगैरह कर रहे हैं, और इसको तलवार देकर आपके बाहर निकाल रहे हैं कि वीर जी जाएंगे और लड़ेंगे और युद्ध में जाएंगे, हो सकता है मर भी जाए और हो सकता है जीत भी जाए, ठीक है। जीत जाए तो बहुत बढ़िया, अगर मर जाए तो पीटिया तो अपन दे ही रहे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो आगे से बाहर निकल रहे थे। इसका मन बिल्कुल जाने का करे ही नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। तो जैसे ही इधर से आगे से बाहर निकले, वो बंदा पीछे से आ जाए दरवाजे से और वापस घुस जाए और मांगे कि मेरी बेल्ट रह गई, मेरी करपान रह गई, मेरी तलवार रह गई, मेरा जूड़ा रह गया, ऐसी ऐसी चीजें मांगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
जैसे तैसे बेचारे कहा जाता है गांव वाले उसको बाहर निकाले, वापस आरती वगैरह सारी प्रोसेस करे, और थोड़े गांव वाले सोचे कि ये अब गए और वीर जी वापस आ जाए। कौन से दरवाजे से? पीछे के दरवाजे से। वीर जी किसी तरह से जाए नहीं। धीरे धीरे पता लगा, वो उस रानी को पता लगा, रानी का नाम सलह कवर, ये आ रहे तो मोहन नहीं छूट रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में अंतिम बार उसने कहा कि जाते हो कि पिटू, यहीं पर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो जाने के लिए निकले रानी की फटकार करने से। अब रानी की फटकार जैसे हुई तो वो बाहर निकले, तो कहा जाता है फिर भी अपने दोस्त को वापस भेजा। दोस्त का नाम था शार्दुल। क्या नाम था? शार्दुल, याद रखना। वह उदयकरण है, वो उससे मिला हुआ है, और एक दोस्त और है उसका नाम है शार्दुल, ध्यान रख लीजिएगा। तो शार्दुल को कहा कि रानी की कुछ सेनानी मांग लो, मतलब कोई सेल्फी वेल्फी ले आओ, मोबाइल में मैं देखता रहूं और लड़ूं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है खाड़ी की रानी भी फुल फॉर्म में पहले ही लड़ाई करके बैठी थी उससे कि जाना, आप युद्ध में जाना है, सारे लोग बार बार कह रहे और तू इधर से घूम के इधर से आ रहा है, इधर से घूम के इधर से आ रहा है, ये क्या होता है, ध्यान रख लीजिएगा। और उस समय वो बराबर आ गया सेनानी मांगने के लिए। रानी एकदम बननाई हुई थी, ठीक है, और जैसे ही बननाई हुई तो और उसने कहा कि कुछ सेनानी या निशानी लाओ तुम्हारी, ये वीर जी है वो तो मांग रहे, तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा जाता है कि अपना सर था वो काट के सेल्फी पहुंचा दी सीधी इसके पास में। किसके पास में पहुंचा दी? रतन सिंह चुंडावत के पास में, ध्यान रख लीजिएगा। रतन सिंह चुंडावत को जो मोह था वो एक सेकंड में खत्म हो गया, अब गुस्से में कन्वर्ट हो गया। और कहा जाता है जैसे ही गुस्से में कन्वर्ट हो गया तो माथा तो लेके ही गया था सेनापति की, लो इतनी बड़ी सेल्फी दी है यूं करके, और मुंडी भी बहुत बड़ी थी वापस, ध्यान रख लीजिएगा। कटी हुई मुंडी ज्यादा बड़ी लगती है, ऐसे शरीर बड़ा होता है मुंडी छोटी लगती है आपको। तो ऐसी कंडीशन में उसको जोश ज्यादा आया और कहा जाता है उसने जो मुंडी थी वो अपनी छाती में बांध दी माला की तरफ और फिर लड़ने निकला, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में वो लड़ने गया है, वो किसकी सेना से गया भाई? आपके औरंगजेब से। यहां से वो दौड़ा, उधर से औरंगजेब आया, और कहा जाता है कि ये दोनों एक दर्रे में मिले। उसको कहा जाता है देसूरी की नाव का दर्रा और उसको कहा जाता है देबारी का दर्रा। देबारी कहां पर है? अरे उदयपुर में नहीं है, राजसमंद में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहां पर वो? राजसमंद में। तो कहा गया कि वो देबारी के दर्रे में जाकर मिले आपके स्पेशली, और कहा जाता है जैसे ही देबारी के दर्रे में वो जाकर मिले आपके, तो कहा जाता है कि वहां पर भीषण युद्ध हुआ। अब सीधी बात है कि इसकी पत्नी का गला लटका हुआ था, ठीक है, एक मुंडी ऊपर दिख रही थी सैनिकों को, दूसरी मुंडी इधर दिख रही थी। कंफ्यूज है ना कि दो मुंह वाला आदमी कैसे हो सकता है, एक मुंडी फिर पुरुष की दिखे, दूसरी मुंडी स्त्री की दिखे, तो फिर आगे कंफ्यूज से नहीं, ठीक है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुआ वो औरंगजेब हुआ कि ये आया क्यों है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में अनशन तलवारें चलाई। अनशन तलवारें चलाई का मतलब उसको याद करते हुए कि तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई, एक तलवार और मारे। ठीक है, अरे मैं तेरा दीवाना था, अपन ने अभी तो साथ ही नहीं रहे थे, एक तलवार और मारे। कंडीशन खतरनाक, सामने वाला तलवार मारे तो मुंडी को ही लगे जो आगे बाजी हुई है, वो तो मुझे लगता है वो अपने गोली मारते तो एक कवर होता है, कौन सा कवर कहलाता है ये? फायर प्रूफ कि कौन सा कवर कहलाता है? अरे कोई एक कवर होता है जिसमें गोली अंदर घुसती नहीं है, फायर प्रूफ होता है, बॉडी प्रूफ या फायर प्रूफ कोई कवर होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है वो कवर जैसी थी, और कहा जाता है बहुत ज्यादा लड़ा। लास्ट में सैनिकों को भी लगा कि ऐसे कैसे ये लड़ता रहा और अपन इसी मुंडी पर वार करते रहे, नीचे वाली मुंडी पर, तो स्पेशली मरेगा नहीं, तो अपन को कौन सी मुंडी पर वार करना चाहिए? ऊपर वाली मुंडी पर वार करना चाहिए। तो सैनिकों ने कहा जाता है ऊपर वाली मुंडी पर वार करना शुरू किया, और वहां पर शहीद हुए आपके वीर जी। वीर जी का नाम रतन सिंह जी चुंडावत शहीद हुए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर रतन सिंह जी चुंडावत शहीद हो रहे और उधर आपके पहुंच गया ये बड़ा आदमी। ये बड़ा आदमी कौन सा भाई आपके? राज सिंह जी, और वो उदयपुर पहुंचे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। औरंगजेब भी वहां से उसको इतना ही करना था कि मैंने युद्ध किया उसके लिए, ऐसे ही नहीं छोड़ के आया, हार गया या फिर एक सैनिक शहीद हो गया उसकी वजह से मैं वापस भाग आया हूं, ठीक है। और फिर कहा जाता है औरंगजेब ने भी युद्ध बंद कर दिया, और स्पेशली औरंगजेब वापस लौट गया, वो वहां पर लौट गया, दिल्ली लौट गया। लेकिन अब दोनों की दोस्ती टूट गई है, किस किस की? राज सिंह और औरंगजेब की। औरंगजेब वहां से वापस फोन करता है कि तू मेरी बीवी को उठा के ले गया, ठीक है, इसकी अंजाम तुझे बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा, या इसकी कीमत तुझे बहुत ज्यादा उठानी पड़ेगी। इधर से कहा रहा है आपके राज सिंह स्पेशली, इसकी कीमत देने के लिए मैं तैयार हूं तुम्हें, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वो बोल रहा क्या कीमत देगा? तो तुम क्या एक काम करो कि एक टैक्स लगा दो मुझ पे, एक्स्ट्रा टैक्स, मैं वो देने के लिए तैयार हूं। औरंगजेब के दिमाग में आया कि इसकी सजा होगी वो सारे समुदाय को देनी चाहिए, और उसने इसलिए कहा जाता है कि एक कर लगाया जिसको जजिया कर कहते हैं। कौन सा कर कहते हैं? जजिया कर हमेशा गैर मुसलमानों पर लगता था। गैर मुसलमान का मतलब जो मुसलमान नहीं है, और जो मुसलमान नहीं है वहां पर दूसरी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, वो कौन सी है?
हिंदू, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि उसने गैर मुसलमानों पर आपका एक कर लगाया जिसको आपके जजिया कर कहा जाता है। उसने कहा पत्नी तो मिली गई है, टैक्स देने में अपना क्या जाता है, और टैक्स अपन तो दे नहीं रहे, देते कौन थे? अरे हिंदू नहीं, जनता देती थी, ध्यान रख लीजिएगा, कोई राजा थोड़ी टैक्स देता था स्पेशली। तो कहा जाता है उसने टैक्स देना स्वीकार कर दिया। और कहा जाता है कि दो परगने थे जो बहुत बड़े बड़े थे, जिनसे हाईएस्ट इनकम जनरेट होती थी, ठीक है। एक तो मालपुरा का परगना था, एक बदनौर का परगना था, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो एमबी है और एक जीबी है। पहले वाले जो नाम लिखवाए मैंने वो जीबी है, ग्यासपुर और वसावर, ठीक है। वसावर को कर देना बसावर, तो जीबी हो जाएगी। जीबी बड़ी होती है, एमबी छोटा होता है। तो अगले दो परगने और है, उनको कहा जाएगा मालपुर, और एक परगना और कहा जाएगा बदनौर। कौन सा परगना कहा जाएगा? बदनौर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है कि राज सिंह जी ने कह दिया डन, ये मैं तुम्हें कर दे दूंगा, और कहा जाता है कि वहां पर कर दिया गया, ठीक है। कर देते, जब कर स्वीकार कर लेते तब अपन को जोर नहीं आता है, पैसे देने पड़ते हैं जोर आता है। तो कहा जाता है कि जब कर देने की शुरुआत हुई, पैसे देने पड़े, तो राज सिंह जी को भी जोर आया और कहा गया अब मैं इससे 100% लड़ूंगा। किससे लड़ूंगा भाई? आपके औरंगजेब से लड़ूंगा। जो जो भी औरंगजेब के विपरीत जाएगा मैं उसकी सहायता करूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि औरंगजेब ने मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दे दिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सारी मथुरा, काशी, वाराणसी, इनकी मूर्तियां बहुत ज्यादा तोड़ी गई, और उसके से दो मूर्तियां बहुत फेमस थी, जिनमें से एक का नाम है आपकी ये मूर्ति, कौन सी लिखवाई थी मैंने आपके? श्रीनाथ जी की मूर्ति। और एक और नाम है वो आपकी ये मूर्ति है, नाम कौन सा भैया आपके? द्वारिकाधीश की मूर्ति। इन सबको तोड़ने का आदेश दिया, सारी मूर्ति को तोड़ने का आदेश दिया था। तो कहा जाता है कि वहां पर इनकी पूजा एक ब्राह्मण करता था, ये गोस्वामी ब्राह्मण था। नाम क्या है? दामोदर। द्वारिकाधीश में द से ये दामोदर गोसाई, ध्यान रख लीजिएगा। वो कहा जाता है कि इन दोनों मूर्तियों को एक बैलगाड़ी में रख के संभाल के यहाँ पर लाया। कोई भी राजा शरण देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसको लगा एक ही राजा जो औरंगजेब से टक्कर ले सकता है। अभी तक कौन टक्कर ले रहा है? राज सिंह जी। तो कहा जाता है कि राज सिंह जी ने कहा कि मैं इन दोनों मूर्तियों को स्थापित करूंगा। कहां पर? राजसमंद में, ठीक है। दो लोकेशन चुनी गई। एक लोकेशन कौन सी है? नाथ द्वारा। एक लोकेशन कौन सी है? कांकरोली। दोनों पास पास में ही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति थी उसको श्रीनाथ जी की मूर्ति कहते हैं। कौन सी मूर्ति कहते हैं? श्रीनाथ जी की। कहा गया वहां पर फेमस मंदिर बनाया गया, जिसको कौन सा मंदिर कहा जाता है भाई आपके? श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथ द्वारा, ठीक है। और एक और मंदिर बनाया गया जिसको कहा जाता है काकरोली का। कौन सा मंदिर है भाई आपके? द्वारिकाधीश मंदिर है। और ये दोनों मूर्ति आपके स्थापित करवाई, वो राजसमंद में स्थापित करवाई, ठीक है। इनको लाने वाला ब्राह्मण कौन था ये याद रखना। नाम कौन सा है? दामोदर गोसाई, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये दोनों मूर्ति लाया गया। कुछ समय तक ये मूर्तियां स्पेशली एक बैलगाड़ी पर रखी गई सुरक्षा की दृष्टि से, और वो जोधपुर में रखी गई थी। बाद में कहा गया कि यहाँ पर लाए। फिर कहा जाता है बहुत भव्य मंदिर स्थापित करवाया, और फिर नेक्स्ट आगे इसकी स्थापना करवाई। अगला यहाँ पर आने से नाराज हुई वो आपकी वो बाई स्टार्ट हुई जो नई आई है। बाई का नाम चारुमती। कह रही है तुम फालतू काम की ये मूर्तियां बना रहे हो, फालतू काम के ये मंदिर बना रहे हो, मेरे यहाँ पर आने का मतलब ही क्या रहा? मैं औरंगजेब के दरबार में होती तो मेरे लिए अलग से स्विमिंग पूल होते, ठीक है, अलग से महल होते वगैरह सब होता। तुमने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, और फालतू काम के व्हाट्सएप पर फाकोलॉजी करते थे, वो करूंगा वो करूंगा। तो ऐसा क्यों है? ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इन्होंने भी सोचा कि मुझे इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। क्या किया? तो सबसे पहले जिसके लिए स्विमिंग पूल बनाया। स्विमिंग पूल बाद में बनाऊंगा, ये स्टोरी पहले लिख दो, बाद में बनाऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा।